जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम लोग देखेंगे कि अमावस्या के दिन कैसे पूजा करें और कैसे अपने ठाकुर जी की सेवा करें और क्या क्या पूजा में सामग्री लगता है, वो सब आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सर्वप्रथम हमें उस दिन सुबह जल्दी उठना है अमावस्या के दिन। तो इस बार की अमावस्या जो है वो बुधवार के दिन 25 जून को थी। तो मैंने अपनी दिनचर्या दिखाई है कि मैंने कैसे कैसे पूजा की है अमावस्या के दिन। तो सर्वप्रथम पीपल वृक्ष स्नान करेंगे, गंगा जल डाल के थोड़ा, या किसी नदी सरोवर में आप नज़दीक में हो तो करें, नहीं तो फिर अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लें पहले। फिर इसके बाद पीपल जल में, पीपल की जड़ जो होती है उसमें जल, दीप, धूप सब दिखा के और 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का और काला तिल, गुड़, ये सब डाल के वासुदेव महाराज का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 1 लोटा जल पहले पीपल वृक्ष में डालेंगे। इसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप दिखाएंगे और इत्र हो तो ज़रूर थोड़ा सा गिराएं। और यदि घर में पंचामृत मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। और हमको उस दिन हनी या मतलब शहद बाज़ार में मिलता है तो उसको थोड़ा सा ज़मीन पे गिरा देना चाहिए। वहाँ पे पूजा करने के बाद फिर हम सब, बगल में ही मेरे भगवान शिव का मंदिर है, तो मैं वहाँ पे पहले पूजा कर ली, क्योंकि अमावस्या के दिन भगवान शिव और नारायण दोनों लोगों की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम यदि हो सके अमावस्या के दिन तो मंदिर को ज़रूर साफ़ करें। तो उस दिन पहले यदि झाड़ू पोछा करें मंदिर में तो सबसे बढ़िया है। यदि नहीं आपके पास समय है तो सिर्फ शिवलिंग को ही अच्छे से साफ़ कर लें। पहले भगवान को पंचामृत से स्नान करा लें, शुद्ध जल से स्नान करा लें, इसके बाद ही पूजा शुरू करें। तो मैंने यहाँ पे भगवान शिव को पहले पंचामृत से स्नान कराया है, फिर शुद्ध जल से स्नान करके शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और इसके बाद फिर सबसे पहले वस्त्र होता है जो भगवान को अर्पित किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे रक्षा सूता लेके गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी माता, माता पार्वती, भगवान शिव सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा रक्षा सूता चढ़ा दिया है। इसके बाद सबको पीला चंदन लेके थोड़ा सा गणेश भगवान को, कार्तिकेय महाराज को और जितने भी देवी देवता हैं पंच परिवार का, उनका, भोलेनाथ का, सबको टीका चंदन लगा देंगे। इसके बाद भगवान शिव को या तो पानी में डाल के अष्टगंध उनको स्नान कराएं, या फिर त्रिपुंड लगाएं, या फिर राम लिखें, या फिर ओम लिखें, शब्द कुछ भी आप लिख सकती हैं। भगवान शिव हर छोटे से छोटा चीज़ यदि उनके ऊपर हम अर्पित करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऐसे भगवान है जो थोड़ा सा, कुछ भी नहीं आपके पास, सिर्फ 1 लोटा जल ही चढ़ाइएगा तो उससे भी भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान शिव के शिवलिंग पे हमें 1 लोटा जल डेली, मतलब रोज़ का, चढ़ाना चाहिए। तो अमावस्या है तो इस दिन काला तिल डाल के स्नान कराएंगे भगवान को, या नहीं हो सके तो काला तिल भगवान के शिवलिंग पे अर्पित करिए और इत्र से भगवान की थोड़ा सा मालिश कर देंगे, अशोक सुंदरी को लगा देंगे, सबको थोड़ा थोड़ा हाथ में लगा के इत्र लगा देंगे। इसके बाद माता पार्वती को सिंदूर लगा देंगे। ये सब करने के बाद फूल और लौंग और काला तिल जो भी है सब भगवान के शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद बेलपत्र, धतूरा, जो भी आपको मिले, मुझे बेलपत्र नहीं मिला है, धतूरा भी नहीं मिला तो मैंने इसलिए नहीं चढ़ाया, लेकिन यदि आपको मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाइए। और इसके बाद सब चढ़ाने के बाद भगवान को भोग लगाइए, आरती करिए और आरती के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करिए कि हे भगवान, जो कुछ भी मेरी पूजा में गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसके बाद फिर मैं घर आ गई हूँ। और उस दिन अपना मंदिर ज़रूर साफ़ करें। भगवान को जिस पे बिठाते हैं अमावस्या के दिन उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। तो मैंने, देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपने मंदिर का सारा फ़ोटो जितना है सब हटाया है और लड्डू गोपाल जी को भी हटा दिया है। इसके बाद पोंछ ओछ के अच्छे से पाटा को, इसके बाद फिर मैंने उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया धोया हुआ। इसके बाद भगवान का, माता रानी का चुन्नी उन्नी सब बदल के, अमावस्या के दिन सबसे बड़ी बात है कि मंदिर का सफाई ज़रूर करें। यदि आपके पास सुबह में टाइम नहीं हो तो शाम को करिए, लेकिन ज़रूर करिए। उस दिन अमावस्या के दिन भगवान का मंदिर साफ़ करने से घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा रहती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। तो मैंने यहाँ पे लक्ष्मी गणेश को स्नान करा के बिठा लिया। इसके बाद सब कुछ करने के बाद सबको
एक मुलायम तौलिया से सारा फ़ोटो को पोंछ के सब लगा दिए हैं। इसके बाद अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो अमावस्या है तो उस दिन पंचामृत से स्नान ज़रूर होगा हमारे गोपाल जी का। तो मैंने यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा दिया है। पंचामृत से स्नान से आपके घर में जितनी भी दरिद्रता है, क्लेश है, आप अगर डेली स्नान कराएं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी और बृहस्पतिवार इन सब दिनों पे अवश्य भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। इसके बाद मेरे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं और गर्मी का टाइम है तो मैंने उनके लिए कॉटन का ड्रेस मंगवाया, वही पहना है। मेरे ठाकुर जी देखिए रेडी होके बैठ गए हैं। तुलसी पत्र बहुत ही ज़रूरी है भगवान के लिए। यदि शालिग्राम है, लड्डू गोपाल हैं तो बिना तुलसी पत्र के 1 मिनट भी नहीं रहेंगे वो, और उसी से वो खुश भी होते हैं। तो इसलिए हमको तुलसी पत्र डेली का डेली ज़रूर चढ़ाना चाहिए अपने ठाकुर जी को। और कनेर का फूल यदि मिल जाए पीला वाला तो उससे भी भगवान विष्णु का सबसे पसंदीदा फूल है वो कनेर का फूल। इसके बाद यदि शुद्ध से कुछ घर में बना है, शुद्धता से, तो अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। यदि नहीं बना है तो माखन, मिश्री, दूध, दही जो भी आपके घर में है वो भगवान को प्रेम पूर्वक लगाइए। इसके बाद आरती कर लीजिए। अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा सा सीधा निकाल देंगे, अपने किसी भी गांव के पंडित को मतलब भिजवा देंगे तो उसको घर में सबको छू के उसको भिजवा देना चाहिए। अमावस्या के दिन बहुत सारा नियम ये भी है कि पितृ को भी शांत करने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।